शिवाय। ओम नमः धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि की आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति कराए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी मेरे गुरु कृपा संस्थान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मियों में के मौसम में एक नक्सीर का होना, बार बार नाक से ब्लड का स्राव, रक्त स्राव होना, ये एक आम बात है। इसके लिए मैं आपको कुछ अक्सर नुस्खे बता रहा हूँ जो सारे घरेलू है। इनका आप प्रयोग करें और इस नक्सीर से आप मुक्ति पाए। सबसे पहले मैं आपको खान पान के बारे में बता देता हूँ। नक्सीर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा छाछ, दही, मक्खन, मिश्री, इलायची या दही को नितार करके, पानी को नितार करके उसका जो श्रीखंड बनता है उसके अंदर मिश्री, इलायची, वंशवचन इत्यादि मिला करके इनका आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि नेचुरली मतलब अपने शरीर में ठंडक पैदा हो और इस नक्सीर से मुक्ति मिले। और फल फ्रूट के अंदर तरबूज और खरबूजा, इनका सेवन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। और अनार जो रक्तवर्धक होता है उसका भी सेवन करें। अब अपन ये तो हो गए खाने पीने की चीजों का जनरली। अब नक्सीर जिनको बार बार होने का मेन कारण पीटज प्रकृति होती है। जब इंसान की प्रकृति पीटज हो जाती है तो ये बार बार रक्तस्राव हो जाता है। और इसमें फाइब्रोजन जो हार्मोन होता है, जिसे अपन विटामिन के की तरह होता है, इसका निर्माण होना बंद हो जाता है और ब्लड थिन होकर के रक्तस्राव कंटिन्यू चालू रहता है। तो फाइब्रोजन का थक्का बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके संबंध में आज अपन दवा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिन किसी को भी बार बार नक्सीर आती है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो नारियल होता है उस नारियल को आप उसको टुकड़े कर दे, उसको तोड़ के उसको टुकड़े करके किसी सूती कपड़े में लपेट करके किसी मटके के अंदर डाल दे। मटका मिट्टी का होना चाहिए। 24 घंटे तक उसको पड़ा रहने दे। फिर आवश्यकता अनुसार उस मटके में से उस नारियल को निकाले और आप उस नारियल का सेवन करते रहे। 2-3 दिन तक आप नियमित इसका सेवन करें, इससे भी आपको असाध्य नक्सीर से भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय आपको मैं जो भी उपाय बताऊं उनमें से आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि धनिया, सौंफ और जीरा, इन तीनों को आप हल्का सा भून लें। फिर इसके अंदर बराबर आप मिश्री मिला करके रखें। एक एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम आप छाछ, दही या मक्खन के साथ इसको लें। इससे भी आपको नक्सीर रोग से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा है जो दुर्वा होती है, दुर्वा जिसे अपन घास कहते हैं, इस घास के रस के अंदर आप मिश्री मिला करके ये आप दिन में 2-3 बार पिए। इससे भी नक्सीर का सोनिक जो ब्लड है वो इससे तुरंत निकल जाता है। वो ऊंट के जो बाल होते हैं इनके आप भस्म बना के रख लें। इस भस्म को आप केवल सुंघाने मात्र से ये ब्लड का थक्का बन करके नक्सीर तुरंत बंद हो जाती है। और इसके अलावा सेमल के फूल आते हैं, इनको आप पानी में भिगो दो शाम को, सवेरे उसमें मिश्री मिला के पियो। 2-3 दिन में इससे भी ब्लड स्राव रुक जाता है। और सबसे घरेलू, और जब अपने पास कोई भी चीज अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को शाम को किसी कांच के बर्तन में भिगो दे। सवेरे उसका निचले हुए पानी में थोड़ी सी मिश्री या देसी शक्कर मिला करके पी ले। इससे भी मतलब ये बहता हुआ ये ब्लड रुक जाता है। इतने सारे उपाय करने के बाद में भी यदि कभी आपको लगे कि ब्लड रुक ही नहीं रहे हैं, औषधि काम नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं आपको 2 शास्त्रीय योग बता रहा हूँ, जिसको लेने से मात्र पहली खुराक में ही आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आप किसी अच्छी कंपनी का बाजार से चंदन का तेल लेके आए। बतासे के अंदर 2 बूंद चंदन का तेल लेकर के पीछे आप 250 ग्राम कच्चा दूध ले लें। इसके अंदर आप 1 चम्मच कबाब चीनी मिला करके उसके साथ ये आप ले लें। इससे पहली ही खुराक में ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और इसके अलावा आप चाहो तो आप 10 ग्राम कहरवा पिस्ती, 1 ग्राम मोती पिस्ती, 10 ग्राम बोलबद रस और 10 ग्राम ये परवाल पिस्ती, इन सब की आप 40 पुड़िया बना दें। एक एक पुड़िया दिन में 3 बार
मक्खन, मिश्री और इलायची के साथ लें। 3 पुड़िया लेने मात्र से आपकी ये नक्सीर नक्सीर क्या, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि शरीर के किसी भी हिस्से से यदि ब्लडिंग हो रही है, शोणित रक्त है, बहता हुआ ब्लड है, ये अवश्य ही रुक जाएंगे। आप मेरे इस नुस्खों के आप प्रयोग कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये नुस्खे सही हैं तो आप इनका उपयोग करें। और मैं तो भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियो हैं बिल्कुल सिंपल और साधारण है। न मैं पंप एंड शो और न मैं दिखाव में विश्वास करता हूँ, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप घरेलू नुस्खों से लेकर के महंगी महंगी दवाओं से बचें, और घर पे ही आप ये नुस्खे बनाएं। और यदि किसी से ये अगर सही नहीं हो, और अगर मुझसे आप कोई भी प्रकार का निःशुल्क परामर्श लेना है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। बस मैं केवल जनहितार्थ और समाज की सेवा के लिए ही समर्पित आपका अपना पंकज सोलंकी। ओम नमः शिवाय।